लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन टेक्निकल करेक्शन है। दलजीत जी, डिफेंस को फॉलो करते हैं कि नहीं, आप ट्रैक करते हैं? लक्ष्मण जी ट्रैक तो करते ही हैं, बट हमने लिया नहीं है कोई भी हम्म। इसका एज़ ए डिस्क्लोज़र हमारे अच्छा, पोर्टफोलियो में लिया कोई नहीं, भी क्यों? नहीं है। क्यों, डर लगता है या मेनली फिर आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन वहाँ बहुत वैल्यूएशन वैल्यूएशन की वजह से? और लेकिन डिफेंस में कंसर्न। आप वैल्यूएशन की बात तो करते हैं, लेकिन डिफेंस में जो ऑर्डर जाने वो तो उन्हीं गिन चुन के कुछ एक कंपनियां जिनके पास जानी है, तब भी वैल्यूएशन का डर रहता है वहाँ पे। लक्ष्मण जी वो सही है, हमने बहुत सारी कंपनियों को काफ़ी लंबे-लंबे समय तक ट्रैक किया है, तो हम जानते हैं कि हाँ, वो हाँ। कई अभी पिछले दिनों में ऑर्डर अच्छे आने लगे हैं और गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटी हाँ, में आ गया ये सेक्टर। बट हमने देखा है कि हाँ। 5-5 साल में भी वो नंबर नहीं आए जो कंपनियों ने पहले प्रोजेक्ट किए थे। उनको कभी-कभी बहुत सारी कंपनियों को 5 साल, 8 साल, 10 साल लगे वो नंबर वापस लाने में। तो वो और मार्केट की हम्म, टेंडेंसी है कि वो सब कुछ को आज ही डिस्काउंट कर देता है। तो हमारे वैल्यूएशन अजय क्राइटेरिया में वो डिस्काउंट करते फिट नहीं बैठ। और फिट नहीं बैठते। पंकज जैन साहब, डिफेंस को कैसे देखते हैं आप? देखो, मेरे को एक परफॉर्मिंग सेक्टर लगता है डिफेंस डेफिनेटली। जिस तरह का पिछले 1-1.5 महीने में आई थिंक एक फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था, और एक डेफिनेटली आई थिंक दैट हैपेंस विद एनी सेक्टर जहां पर हम देखते हैं किसी भी कारण से मोमेंटम आ जाता है, शॉर्ट टर्म मनी टेंड्स टू मूव इनटू दैट सेक्टर, दे टेंड टू प्ले एग्रेसिवली। सो जो एक फ्रॉथ आ गया था, जिस तरह का रनअप हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं 10 से 15% एक हेल्दी करेक्शन जिसे मैं कहूंगा वो आनी लाजमी थी, वो आ रही है। मे बी दैट वुड कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। बट मैं थोड़ा सा, जैसे अभी दलजीत भाई बोल रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। वी हैव बीन एक्टिवली फॉलोइंग क्वाइट अ फ्यू ऑफ डिफेंस स्टॉक्स। मेरे को लगता है दे आर स्टिल इन द गेम, और दे आर इन फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म काइंड ऑफ इनिंग्स। हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा पेन बचा हो, क्योंकि देर आर सम कंपनीज विच वी हैव बीन ट्रैकिंग, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो रनअप देखा गया, उससे पहले भी अगर हम देखें, जो Q2, Q3, Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जब हम देख रहे थे कि मार्केट में पेन था, some of those companies were delivering good results in even in those periods, and I'm pretty optimistic जो Q1, Q2, Q3 जो आने वाले वक्त में रिजल्ट्स आएंगे, वो तो काफी और अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। आई थिंक तो सिलेक्टिवली across the board, not that any company into defense would do well, but I think कुछ एक सेक्टर्स हैं खास तौर से जो एक हमने देखा था, खैर उनमें फ्रॉथ काफी बिल्डअप हो गया था। एनीथिंग टू डू विद ड्रोन, एनीथिंग टू डू विद रोबोटिक्स, क्योंकि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो आई थिंक जो एक हर सेंसेबल आदमी देख रहा है कि इट हैज बिकम अ टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, इट हैज बिकम अ एयरफोर्स वॉरफेयर, इट हैज बिकम अ ड्रोन मिसाइल वॉरफेयर। और जो एक ग्राउंड में एक जो फुट सोल्जर या आर्मी का जो रोल होता है, वो शायद थोड़ा सा नॉट टू अंडरमाइन दैट, बट वो शायद थोड़ा सा पीछे हो गया है। आई थिंक जब तक एयरफोर्स, मिसाइल, ड्रोन, इन चीजों का सपोर्ट नहीं रहेगा, शायद आर्मी भी अपने कदम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ा पाएगी, एंड दैट ट्रेंड वुड कंटिन्यू फॉर ईयर्स टू कम। सो आई थिंक उनमें जो अच्छी कंपनी है, जो डाटा को अच्छी तरह असेंबल करनी है, तो वो कंपनी मेरे को लगता है रिजल्ट्स भी अच्छे थ्रो करेंगी, एंड आफ्टर दिस हेल्दी करेक्शन I think they would again be bouncing back. So we are pretty optimistic on defense sector as such. Selectively one will have to be careful. ये नहीं कि कहीं भी टॉम डिक एंड हैरी किसी भी कंपनी में हाथ लगा दिया। टॉम डिक एंड हैरी किसी में हाथ मत लगा दीजिए। हालांकि आपने इशारा कर दिया है कि अब टैंक और बंदूक के जमाने नहीं रहे, अब जमाने जो हाईटेक हो गए हैं, तो डिफेंस में भी हाईटेक रहेगा। अनुज सिंघल सर को जोड़ता हूँ बीच में। अनुज सिंघल सर, आपको क्या लगता है डिफेंस के दिन अब लद गए, ऐसा कहना गलत होगा? अभी तो देखा सुना हमने पंकज जैन साहब बड़े उत्साहित है डिफेंस सेक्टर को लेकर, हालांकि कुछ सिलेक्टिव पॉकेट में। लक्ष्मण जी, पता है क्या है, डिफेंस सेक्टर है अभी भी बहुत अच्छा। जो एक चीज़ डिफेंस में आई है ना, तकलीफ क्या हुई है कि डिफेंस के स्टॉक्स में रैली इतनी बड़ी आ गई, इतनी मैसिव आ गई, कि आपने अगले 5-6 साल की अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइसिंग कर ली है। सेक्टोरल स्ट्रेंथ अभी भी इसमें है, स्ट्रक्चरली मुझे अभी भी ये बहुत अच्छा लगता है सेक्टर। लेकिन एक चीज़ समझिए, हर चीज़ एक प्राइस पे अच्छी होती है। जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन अगर आप 100 रुपये की एक एप्पल रोज खरीदेंगे तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इस समय अफोर्डेबिलिटी का इशू आ गया था डिफेंस स्टॉक्स पर। सारे डिफेंस स्टॉक्स 100 के पी पर, 150 के पी पर ऐसे हो गए थे। इसमें आप 7-8 साल की अर्निंग्स को पहले ही प्राइसिंग कर लेते हैं, तो ये एक इशू था। मेरा ये मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स में अगर यहाँ से और 10-15% की करेक्शन आई तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सुदीप जी, यहाँ से
कुछ और नीचे गिरे तब बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनुज जी के व्यू से। देखिए, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन इसमें बहुत अंतर हो गया है और ये अंतर मिटाने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आज के दिन में जो स्थिति है। तो डिफेंस सेक्टर में कोई बुराई नहीं है, सेक्टर बहुत अच्छा है और देखिए इनके ऑर्डर बुक में प्रॉब्लम नहीं है, भर-भर के ऑर्डर मिल रहे हैं और मिलेगा भी आने वाले दिनों में। पर ऑर्डर मिलना और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसलेट होना, एग्ज़ीक्यूट होना, बहुत अंतर होता है। तो मार्केट तो जैसे-जैसे ऑर्डर मिलता जाता है वैल्यूएशन ऊपर ले जा रहा है। पर ये ये एक चीज़ नहीं है, ऑर्डर मिलना और वैल्यूएशन दो अलग चीज़ होते हैं। तो आप किसी भी नज़रिया से देखें या तो ये सोचिए कि जो मल्टीपल है वो 5-7 साल का अर्निंग फैक्टर इन कर चुका है या सोचिए कि ऑर्डर मिलते ही वैल्यूएशन बढ़ रहा है। जो भी है वैल्यूएशन सही नहीं है और अगर वैल्यूएशन करेक्शन हो जाए मुझे मालूम नहीं 15% या 20% या 25% बट एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद ये लेने लायक सेक्टर बनेगा क्योंकि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा सेक्टर है। और एक खास बात ये है जो पंकज जी जिस पे तरफ इशारा कर रहे थे वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर का जमाना चला गया। सो फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स पे होना चाहिए। तो हम लोगों को तो बीईएल बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है पर वैल्यूएशन वाला चैलेंज अभी है यहाँ पे। तो कुछ भी डिप पे हम लोग बीईएल लेने की सलाह दे रहे हैं। हालाँकि इसमें एक चीज़ और है, चूँकि मैं खुद इस सेक्टर को पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से ट्रैक भी करता हूँ, तो मैंने देखा है कि अब सरकार का भी कहना है कि अब जितने भी पीएसयूज़ थे, उन पीएसयूज़ को कहा जा रहा है कि आप अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तुरंत में आप प्राइवेट कंपनियों से ज़्यादा हाथ मिलाइए। और देखिए बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियाँ भी प्राइवेट कंपनियों से हाथ मिला रही है, तो प्राइवेट सेक्टर जो डिफेंस सेक्टर के हैं, वहाँ भी कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? सुदेव जी? दिख रही है पर उसमें अभी भी जो प्योर प्ले डिफेंस कंपनी है बहुत छोटा है और वैल्यूएशन वहां पे भी बहुत ऊपर चला गया है। एक कंपनी का जिक्र मैं जरूर करूंगा, भारत फोर्ज। बहुत सारे बिजनेस में है, दिग्गज कंपनी है। वहां पे भी डिफेंस में बहुत कामकाज हो रहा है और मुझे लगता है ये एक अच्छा डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट हो सकता है जहां पे बहुत अच्छा डिफेंस प्ले भी है। पर कुछ बाकी सारे कुछ दिक्कतें अभी है पर वैल्यूएशन अभी भी ठीक-ठाक है, तो भरत फोर्ज में ध्यान दिया जा सकता है। तो ये सारे व्यूज़ हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर के, लेकिन एक आम राय निकल कर आ रही है कि थोड़े से ठंडा होने दीजिए। और एक राय जो पंकज जैन साहब ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन पे रखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सबक तो पाकिस्तान ने सीखा, कुछ सबक निवेशकों को भी सीखना चाहिए, तो उस हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे।